जिससे कि ना कल मुझे रिवीजन। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम लोग अपनी रिवीजन सीरीज में आज एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत पास है। ठीक है, चलो। तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में हमने आपको भाई अलग अलग प्रकार से डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताए थे। ठीक है, तो ये आपको मीनिंग वगैरह सब क्लियर होगी। ठीक है, बस अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स देख लेंगे, उसके बाद इसकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, हमने मेथड में आपका स्ट्रेट लाइन मेथड्स एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देखा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है जल्दी से समझ लो, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है ये समझ लो। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, और और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को क्या बोलते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को WDB बोलते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट वर्ड लिख करके आएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट वर्ड लिख करके आएगा। डिप्रिसिएशन एट ओरिजिनल कॉस्ट, ये क्या है, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रेट आपको दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें दोनों में डिफरेंस कराएं तो आपका एसएलएम मेथड में, एसएलएम भी लिख के आएगा। एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कंटिन्यूअस सेम अमाउंट पे लगेगी, सेम अमाउंट पे, हर साल सेम अमाउंट पे आपका हर साल लगेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका WDB में डिक्रीजिंग में लगेगा। ये देखो लिखा है, रिजल्ट इन डिक्रीजिंग चेंज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ हो। मतलब इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होता जाएगा, और इसकी असेट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है ना। चलो, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक असेट है जो कि 1 लाख रुपए की है। ठीक है, ये ले लिए, असेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए बेटा। एट द रेट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, तो दोनों में 10% लगा लेंगे, 10%। तो आपका इसमें डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000, और इसमें भी डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो, तो इसकी जो आपकी क्या है, 1 साल खत्म होने के बाद जो आपकी बैलेंस बचेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बचेगा, मतलब क्रेडिट डाउन बोल सकते हैं। बैलेंस क्रेडिट डाउन बचेगा 10,000 माइनस करेंगे 1 लाख में, तो 90,000 बचेगा। ठीक है, सेम इसमें आपका बैलेंस कितना बचेगा क्लोजिंग में, मशीनरी की 90,000 हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। अब हम नेक्स्ट ईयर जब इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो आपका एसएलएम में सिंपल 1 लाख का 10% लगेगा। ठीक है, और 90,000 से माइनस करोगे, 1 लाख का 10% निकालोगे, 10,000। मतलब कि 10,000 फिर से इस साल माइनस करना होगा। ठीक है, और आपका बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बच जाएगी, 80,000। चलो, अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आप नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लेस करोगे, तो 90,000 का 10% पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000। ओके, और आपकी बैलेंस जो कि बचेगा क्रेडिट डाउन में 81,000। बोलो बेटा, समझ में आ गया बेटा। चलो, तो क्या कहने का मतलब है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डिप्रिसिएशन देखो, हर 1 साल डिप्रिसिएशन सेम अमाउंट से लग रहा है, 10,000, 10,000। ठीक है, ओके, और इसमें क्या है देखो, पहले 10,000, फिर नेक्स्ट ईयर आपका 9,000। ऐसे ही आपकी डिप्रिसिएशन WDB में डिक्रीज होती जाएगी, और आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम अमाउंट से डिप्रिसिएशन लगेगी। ओके, आई होप आपको एसएलएम मेथड, इसके दो नाम है, एसएलएम मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसा वर्ड लिख करके आएगा।
और डब्ल्यूडीबी में तो WDB1। चलो, तो डिफरेंस इतना करा दिए, याद रखना। कभी कभी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के डिफरेंस भी पूछ लेता है एग्जाम में। चलो, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो चुका है। ठीक है। चलो, आप डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दोगे और यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन आ जाएगा। मतलब क्या है बेटा? अगर रेट नहीं दिया, यूजफुल लाइफ दी हुई है, सपोज 10 लाख की आपकी कोई असेट है और उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, ठीक है ना, 10 ईयर है, और स्क्रैप वैल्यू इसकी निकाल देते हैं अपना, चलो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, तो डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा बेटा? 10 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10। तो जितना आएगा हर साल, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, तो आप बस इसे 10 से डिवाइड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि डिप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना आएगा। ठीक है। अब देखो, ये निकल के आ जाएगा आपका कैलकुलेटर में, आपके पास एग्जाम में अलाउ है, तो आप क्या करोगे भाई? कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा। 98,000 पर ईयर डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है बेटा, 98,000 पर ईयर डिप्रिशिएशन लग जाएगा। अगर हम बात करें अब स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएशन रेट की, तो आप ये समझो रेट निकालना बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन हर साल अभी जितना हमने निकाला है 90,000, 98,000, ठीक है, और कास्ट ऑफ असेट कितना है? 10 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ जाएगा 9.8% रेट निकल के आ जाएगा। तो मतलब कि आपको डिप्रिसिएशन रेट निकालना है, तो डिप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ असेट मल्टीप्लाई 100, रेट निकल के आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी आपको। चलो, आगे देखो क्या दे रखा है। ये हमने WDB मेथड में जो सारा डिफरेंस वगैरह सब कुछ पढ़ा है ना बेटा, अगर आप इसे रीड करोगे तो वही सारा सब कुछ आएगा आपको। ठीक है। फिक्स्ड परसेंटेज होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें आपकी वैल्यू की डिमिनिश्ड होती जाती है। जैसे जैसे वैल्यू डिमिनिश्ड होती वैसे वैसे डिप्रिसिएशन अमाउंट भी डिमिनिश्ड होता जाता है। ठीक है। चलो, अगर इसमें इसमें अगर रेट नहीं दिया है तो निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? 1 - n अंडर रूट रिड्यूसिबल वैल्यू डिवाइड बाई कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऑलमोस्ट रेट आपका दिया रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, अब कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका क्या होता है, हमने ऑलरेडी बता चुका है, तो जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की। ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहा है। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी आपकी बेटा? चलो देख लो एक बार। जब आप असेट परचेज करने जाते हो तो एंट्री क्या होती है, पहले ये बताओ। असेट परचेज करते हो, मान लो कोई भी है असेट आपकी, क्या होगी? मान लो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है ना, फर्नीचर है, आप परचेज करते हो, ये फर्नीचर आपकी क्या है बताओ बेटा? असेट है। और असेट जब वो इंक्रीज होती है तो क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे। उसके बाद आपके पास से भाई बैंक से पैसा चला जाएगा या फिर कैश चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपकी असेट है। अब आप जानते हो जब असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं,
तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना, सिंपल सी बात है। अब अगर आपको क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है ना। तो फर्नीचर अकाउंट में अब लेजर, अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आप लेजर पोस्टिंग तो कर ही सकते हैं ना बेटा। देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है लिख दो, मान लो 10 लाख की है तो 10 लाख लिख दिया, ठीक है। चलो, फिर अब क्या होगा, आप जानते हो बेटा, आपकी जब असेट डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, सिंपल सी बात है। तो बताओ बेटा, असेट आपकी किस वजह से डिप्रिशिएट होगी, वो डिक्रीज होगी, डिप्रिशिएशन की वजह से। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, डिप्रिशिएशन अकाउंट क्या होगी बेटा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, यही होगा। लेजर पोस्टिंग करके देख सकते हो, फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, यही लिखते हैं हम लोग। अच्छे से समझ लेना बेटा, ये अकाउंट बनाने को हर साल आपके एग्जाम में आता है। मतलब एक कोई असेट दे रखी होगी, वो अलग अलग डेट में परचेज हुई होगी, फिर सेल हुई होगी, फिर उसी डेट में कोई दूसरी मशीन परचेज हुई होगी। तो आपको जब परचेज करते हो तो टू बैंक करना है, ये याद रखना। क्योंकि जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, ठीक है। जब वो डिप्रिशिएट होगी तो आपको क्रेडिट करते जाना है, ठीक है, क्योंकि डिप्रिशिएशन टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके बेटा, ये हो गया। फिर उसके बाद बाई बैलेंस बच जाएगा क्रेडिट डाउन, ईयर क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर ये क्रेडिट डाउन को क्या करना, ब्रॉड डाउन कर देना। फिर आप देखना है तो आपको डिप्रिसिएशन मेथड क्या लगाए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा है तो ये ओरिजिनल कॉस्ट में डिप्रिसिएशन लगेगी। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड में है तो इसकी जो ये डब्ल्यूडीवी मेथड आई है उसी पे डिप्रिसिएशन लगेगा बेटा, ठीक है। ये तो फर्नीचर अकाउंट था। अगर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की, तो आप जानते हो बेटा, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हमने किया था। तो चलो आपकी डिप्रिशिएशन अकाउंट की बात करते हैं। डिप्रिशिएशन अकाउंट बन गया आपका, चलो डिप्रिशिएशन बना दिए। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू फर्नीचर, किससे, टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट लिख दिए, मान लो आपका जितना भी एक साल में, सपोज 2 लाख रुपया डिप्रिशिएट हुई है, तो 2 लाख रुपए आपका डेप्रिशिएट हो चुका। अब इसे ट्रांसफर कहाँ करना होता है बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो अब क्या करोगे, डेप्रिशिएशन के क्रेडिट में बाई पीएनएल लिख दोगे, बाई पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपया। आप जानते हो बेटा, ये आपका कैपिटल नेचर का है, तो असेट आपकी कैपिटल नेचर की है। तो अब क्या करते हो, जब ये डिप्रिशिएट होती है तो इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री के साथ साथ हमने लेजर पोस्टिंग करना भी सीख लिया। हमने क्या क्या सीखा, कोई भी असेट है उसका जब आप परचेज करते हो तो डेबिट साइड लिखना, जब सॉरी ये अभी जैसे मान लो मशीनरी अकाउंट है, अगर मशीनरी परचेज करते हो डेबिट साइड, डिप्रिशिएट हुआ क्रेडिट साइड, सेल हुआ तो भी क्रेडिट साइड करोगे, क्योंकि इससे आपकी मशीनरी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो सेल करोगे तब भी क्रेडिट करोगे, डिप्रिशिएट करोगे तब भी क्रेडिट करोगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें जनरल एंट्री कराया है, मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है। मान लो 5 साल एक कोई एसेट है 10 लाख की और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर। तो बताओ बेटा हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, 1 लाख रुपया पर ईयर। मान लो आपकी एसेट 5 साल तक आप क्या कर लिए, यूज कर लिए। तो अब आप क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, प्रोविजन कितना, 1 लाख मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 लाख आ जाएगा।
5 लाख अपने अभी तक अपना प्रोविजन में डाल रखा है। ठीक है, 5 लाख इधर भी हो गया। अब बाद में इसे प्रोविजन को क्या कर लोगे आपको भाई, सिंपल सी बात है, इसे अपना पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। ये देखो जनरल एंट्री है। अल्टरनेटिव मेथड, अब आप प्रोविजन नहीं बनाते हैं, हर साल अपना डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो क्या करोगे बेटा बताओ। देखो इसमें एंट्री क्या होगी, और पहली एंट्री डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बाद में इसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू जो भी एसेट का नाम होगा, ठीक है, ये लिखना है। तो इससे अच्छा पहले ही हम क्या करें, डिप्रिसिएशन टू एसेट कर दें, ठीक है, हर एक साल लगाना रहेगा, तो फिर पीएनएल टू डिप्रिसिएशन। आपकी जनरल एंट्री क्या हो गई बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। सिंपल, दो जनरल एंट्री आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप हर साल जब डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो उसके लिए है, और ये ऊपर वाला जो है, जब आप हर साल डेप्रिसिएशन नहीं शो करते, एकुमुलेट करते रहते हैं, लास्ट में जब वो इकट्ठा हो जाता है तब हम इसे डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं। चलो, जैसे कि ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसमें आपको पढ़ना है, जैन ब्रदर एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई। अब एक चीज याद रखना बेटा, अगर आप अपना क्या है इस तरह के क्वेश्चन करोगे, डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन करने हैं, तो डेट आपको जरूर याद रखना है। देखो इन्होंने भाई एक मशीनरी एक्वायर्ड की है 1 जुलाई को, ठीक है, 1/7/2021 को, जिसकी कॉस्ट थी 14 लाख रुपीज। ओके, और उसमें 1 लाख रुपए एक्सपेंड किया गया इंस्टॉलेशन का। तो आप जानते हो भाई, जितना खर्चा आ जाता है वो सारा सारा आपकी कॉस्ट की पार्ट बनता है। 15 लाख हो गया। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट यूरी ईयर। देखो बेटा, अभी हमने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट यूरी ईयर दे रहा है ना, इसमें आपको डेप्रिसिएशन हमने ऐसे नहीं लिखा कि एसएलएम मेथड या फिर डब्ल्यूडीबी मेथड, ठीक है, इसमें देखो आपको बता रखा है, लेकिन एक ऐसी वोकैबलरी यूज कर रखा है कि अगर बच्चा ना पढ़ा हो तो कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सा डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट यूरियर मतलब एसएलएम मेथड लगेगा। ओके बेटा, तो अब बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर यूरी ईयर। कितने साल का बनाना है आपको, 1 2021 में आपने असेट खरीदी है, और आपको 21 और 22 के अकाउंट बनाना है, मशीनरी और डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट बनाना है। देखो बेटा, आपको पता है मशीनरी आपकी एसेट है, तो ये आपकी मशीनरी अकाउंट हो गई, ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। जल्दी से आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 15 लाख की एसेट है, 10% डिप्रिसिएशन है, एक साल में 1.5 लाख रुपया डिप्रिसिएशन आएगा। तो पहले आपने मशीनरी अकाउंट में जितना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करोगे जब परचेज किए हो, ठीक है, मशीनरी टू बैंक, सॉरी मशीनरी अकाउंट टू बैंक करोगे बेटा, तो मशीनरी के डेबिट में टू बैंक लिख दोगे 14 लाख रुपया, और आप क्या करोगे, कैश दिखा सकते हो 1 लाख रुपया, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 15 लाख की एसेट आ गई है। अब ये कब हुआ है, 1/7, याद रखना, 2021, ठीक। अब ईयर कब इंड होता है बेटा, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को आप अपना डिप्रिसिएशन लगाओगे। एंट्री क्या होगी बेटा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी के क्रेडिट साइड बाय डिप्रिसिएशन लिख दोगे। ओके, कितना आएगा, 15 लाख का 10% निकालोगे आप, तो 1.5 लाख रुपया डिप्रिशिएट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। चलो, अब इसी को आप डिप्रिशिएशन अकाउंट बना करके भी दिखा सकते हो। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट
शिफ्ट करते हो टू मशीनरी अकाउंट, आपकी ये जनरल एंट्री थी। चलो, तो 1.5 लाख रुपए आप इसमें शो कर दोगे, बाई पीएनएल ट्रांसफर कर दोगे। 1.5 लाख रुपए आपने जनरल इंडिया भी देखी थी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर उसके बाद क्या किए हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपकी भाई 1.5 लाख रुपया डेप्रिशिएट हो गया। चलो, अब इसका बैलेंस कितना बचेगा क्रेडिट डाउन में, आपको पता है टोटल 15 लाख की असेट है, 1.5 लाख माइनस कर दिए हो, तो अब कितना बचेगी, 13,50,000। हाँ, तो अब टोटल 15 लाख दोनों साइड हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट अभी नहीं हुआ, ये आपका है कितने तक है, 2021 का दिसंबर तक हो गया। अब आप क्या करोगे, 2022 का निकालोगे। क्या करोगे, 2022 का। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, ये आपकी असेट कब परचेज हुई थी, 1 जुलाई को परचेज हुई थी, ठीक है ना। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीना आएगा। तो एक मिस्टेक हो गया है, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लेना। भाई आप एग्जाम में मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो 15 लाख की असेट थी, और इसमें 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, कितने महीने के लिए, जुलाई से दिसंबर 6 महीने हो जाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 75,000 आ जाएगा, ठीक है। 75,000 माइनस करोगे 15 लाख से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेटर मिल, हाँ मिल गया। चलो, 15 लाख में से माइनस कर देंगे 75,000, तो आपका 14,25,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 14,25,000 आपकी असेट बच जाएगी। अब आप नेक्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लगाओगे फिर, ठीक है। आपको पता है एसएलएम मेथड में जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी में डिप्रिशिएशन लगता है, ठीक है। चलो, तो अब इधर आप 1 जनवरी 2022 को असेट ब्रॉड डाउन कर दोगे, कितना आएगी ब्रॉड डाउन में, भाई उतना 14,25,000 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इधर बाय डिप्रिशिएशन लगाओगे, सेम अमाउंट से डिप्रिशिएशन लगाओगे, कितना, भाई 15 लाख पे आपका 10% लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 1.5 लाख रुपया आ जाएगा, आपका डिप्रिशिएशन आ जाएगा। ये 1.5 लाख हो गया, खत्म। बाई बैलेंस कर दोगे, माइनस कर दो 1.5 लाख रुपए, आपका 12,75,000 आ जाएगा। चलो, 12,75,000 आ गया। ओके, ये ऐड करोगे तो 14,25,000, 14,25,000 आ जाएगा। अब इसको आप डिप्रिसिएशन अकाउंट में भी दिखाओगे, क्या करोगे, टू मशीनरी, टू मशीनरी कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए, और ऊपर 75,000 कर देंगे क्योंकि हमने अभी चेंज किया है। तो आपका डिप्रिसिएशन 75,000 आ जाएगा, ठीक है। पीएनएल में भी 75,000 कर देंगे, और इसको बाई पीएनएल करके 1.5 लाख करके क्लोज कर दोगे। आपका कंप्लीट हो गया भाई क्वेश्चन। 2 साल का पूछा था, 2 साल का हमने दिखा दिया, ठीक है। अब आपकी असेट 12,75,000 की बची हुई है। चलो, देख सकते हो भाई अपना ये क्वेश्चन नीचे क्या क्या दे रखा है। चलो, ये देखो बेटा, सेम टू सेम आया ना। चलो, ये ये आपका डिप्रिशिएशन अकाउंट है। चलो, बहुत आसान है भाई, बस आप अपना डेट याद रखना बस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप अपने से कर लेना,
भाई इसमें क्या है, रेट ऑफ वो डिमिसिंग WDB मेथड से है। ये किस मेथड से है? WDB मेथड से है। WDB मेथड से है तो बस आपका चेंजेस आएगा कहाँ बेटा, यहाँ पे चेंजेस आएगा। ये इतना तो सेम रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, 14,25,000 में आपका कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। तो आपका 1,42,500 रुपए डिप्रिशिएट हो जाएगा। और आपका 1,42,000 कितना, 14,25,000 का 10% निकालोगे तो 1,42,500 आएगा। माइनस कर दोगे कितने से, 14,25,000 से, तो आपका आ जाएगा 12,82,500। तो ये डिप्रिसिएशन ये आएगा। यहाँ पे आपका 12,82,500 क्या बचेगी, आपकी क्लोजिंग वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, बस। और इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर 75 ठीक है, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन आपका 1,42,500, यहाँ पे 1,42,500। ये WDB था, क्या था? WDB। हमने सिलिम में ही आपको WDB मेथड समझा दिया। चलो, आई होप समझ में आया होगा, रब कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलो आंसर भी देख सकते हो आपको। ये रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन है बेटा, इसीलिए ये आपका 75 तो सेम था, 1,42,500, 12,82,500 आ गया। चलो, अब आपका दे रखा है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। ये आपका कौन सा है? थर्ड, ठीक है, थर्ड टाइप है। तो अब इसमें क्या होता है, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। पहले तो आपका क्या करना होगा, जैसे कि मान लो असेट आपकी 10 साल की है, ठीक है ना, तो आप 10 साल यूज करोगे, एक मतलब 10वें साल यूज करोगे, मतलब एक साल आपके 10 साल यूजफुल लाइफ है। भाई एक साल यूज कर लिए, 10 10 साल 10 साल तक है। 9, 8, 7 और 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आपका क्या होगा भाई, हर एक साल का डिप्रिसिएशन निकालते जाओगे। कैसे निकालोगे बेटा? सिंपल सी बात है, आप इन सारे डिजिट का क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड कर लो एक बार। अब मान लो आपको भाई किस साल का डिप्रिसिएशन निकालना है, आपको डिप्रिसिएशन निकालना है चौथे साल का। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो इस साल का डिप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, पहले इन सारे के सारे 10 + 9 + 8 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 आ जाएगा। देखो, एसेट की यूजफुल लाइफ जितनी है उन सब का सम कर लोगे, कितना आ जाएगा बेटा, बताओ? 55 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो आप क्या करोगे, 7/55 असेट की कॉस्ट लिखोगे, माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू, आ जाएगा डिप्रिसिएशन आपका। बहुत आसान है बेटा। ठीक है, चलो, ये जैसे देखो दे रखा है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। एसेट की कॉस्ट 10 लाख रुपया परचेज हुई है, स्क्रैप मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 1,20,000 है। ठीक है ना, द मशीन वाज पुट टू यूज 1/1/2017, मतलब 1/1/2017 को ये पुट टू यूज हुई है। सो द मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन दियर बुक्स 2022। आपको पता है बेटा कि आपकी मशीन पुट टू यूज 1 जनवरी 2017 को हुई है, ठीक है ना, तो अब ये दिसंबर में खत्म हो जाएगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 साल। ठीक है ना, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, और 22 2022 का निकालना है।
तो ये 1 साल हो गया, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5, ये 6 साल। ठीक है ना। मतलब 6 ईयर का डिप्रिसिएशन 5 साल का एकुमुलेट हो जाएगा। ठीक है। और 6 ईयर आपका करंट डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इन सारे के सारे डिजिट को क्या करो, ऐड कर लो। या फिर चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हो। क्या करोगे, 10 डिवाइड बाई आपका 55 है ना, टोटल ऐड करोगे। और असेट की वैल्यू आपकी 10 लाख माइनस 1.2 लाख, तो आ जाएगा इस साल का डेप्रिसिएशन, फिर इस साल का, फिर इस साल का, फिर इस साल का। इन सबको ऐड कर दोगे तो आपकी ये एकुमुलेट डेप्रिसिएशन आ जाएगा पास्ट ईयर का। ठीक है ना। और करंट ईयर का, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 2022 का निकालना है, तो 5 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई कर देना बेटा। असेट की वैल्यू आपकी 10 लाख माइनस 1.2 लाख से। ठीक है। तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी भाई, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, करंट ईयर का। ये अब इनको अलग अलग साल नहीं निकालना चाहते हो तो इसे ऐड कर लो, इसे सारी डिजिट को ऐड करो, कितना आएगा, 10, 9, 10, 9, 8, 6, 7, तो आपका 40 ईयर्स आ जाएगा, 40 डिजिट आ जाएगा। 40 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 लाख, माइनस करोगे 1,20,000, मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 55, आपका पिछले सालों का डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 6,40,000 आ जाएगा। ठीक है। और अब आपकी इस साल की भाई 1 जनवरी 2022 की डब्ल्यूडीबी निकालना है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन निकालना किस साल का है, 2022 का, तो करंट ईयर 2022 होगा। तो 1 जनवरी 2022 का डब्ल्यूडीबी निकालोगे पहले, कैसे निकलेगा बेटा, आपको पता है, सिंपल 10 लाख में से माइनस कर दो 6,40,000, कितना आएगा, 3,60,000 आ जाएगी इसकी डब्ल्यूडीबी। ठीक है। चलो, 3,60,000 आ गई, डब्ल्यूडीबी आ गई। अब इससे लेस करना है इस साल का डिप्रिसिएशन, तो 5/55 और मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा, 10 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है। मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 55, तो आ जाएगा 80,000 डिप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है। माइनस कर दोगे तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी बचेगी असेट की, 2,80,000 क्लोजिंग वैल्यू बच जाएगी। ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को इसकी वैल्यू ये बचेगी असेट की। बोलो बेटा, हमने ये कर लिया है, तो अब हमें इसे क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। किस साल का, 2022 का। तो हमने 2022 का ओपनिंग वैल्यू निकाल लिए थे, मतलब 1 जनवरी का। तो अब इसे क्या करो, वो 1 जनवरी में दिखा सकते हो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। चलो मशीनरी अकाउंट बना लिए, क्या करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा, 3,60,000। आप जानते हो ये 1 जनवरी 2022 का है। और बाई डिप्रिसिएशन कितना आएगा, ये 31 दिसंबर 2022 का है। ठीक है। 80,000 अभी हम निकाले थे ये कैलकुलेट करके। ठीक है। चलो, फिर उसके बाय क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट डाउन 2,80,000 आया था, ये आपकी मशीनरी अकाउंट बन गई है बेटा। ओके, 3,60,000, 60,000, 3,60,000। अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
ओके। अब हम लोग क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिंपल। भाई जितना आपका डेप्रिसिएशन आया है टू मशीनरी हो जाएगा, कितना 80,000, और इसे कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, बाई पीएनएल। सिंपल, हो गया खत्म आपका क्वेश्चन। ठीक है, थ्री मेथड हमने कंप्लीट करा दिया आपका। अब नेक्स्ट सेशन में आपको अगले मेथड्स को सॉल्व कराएंगे, रिवीजन करा देंगे। ठीक है, मशीन आवर मेथड। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। क्विक रिवीजन है भाई, आप इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लास के लिए।